बिजनेस मैथमेटिक, इसका है चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 6 हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट द फॉलोइंग लिमिट्स बाय कंस्ट्रक्शंस आर टेबल। ठीक है, इसका हम ए पार्ट, बी एंड सी पार्ट इसका आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका लिमिट एक्स की पावर इन्होंने दी है हमें यहाँ पर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसकी इक्वेशन आगे दी गई है 2/x-3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये वाला 2 इसी तरह से लेके आएंगे। यहाँ पर x की पावर क्या दी है हमें 2 इन्होंने दी है, 2 हम यहाँ लिखेंगे, -3 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के 2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास, जब इसको तरतीब हम देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1/2। सेकंड इसका है लिमिट एक्स की इन्होंने दी है 1 इन x/x-1। ठीक है, x/x-1। यहाँ x की पावर क्या दी है 1 दी है, तो यहाँ हमने 1 ही लिखना है। 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। x/0 इज इक्वल टू 1/0 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है इसका लिमिट x की इन्होंने दी है 2 और आगे इक्वेशंस है x की 2 -4 x+2। यहाँ हमने क्या करना है, हमने लिमिट लिख के यहाँ पर इसके ऊपर क्या स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आती है तो वहाँ हमने क्या करना होता है, उसको हम खोलते हैं। और खोलना कैसे होता है, उसको हमने 2 हिस्सों में लिखना होता है। ठीक है, 2 बार, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना होता है। x-2 x+2। ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की 2 -4। यहाँ पर 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा और ये दोनों x इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास x की 2 आ जाएगा। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x-2 x+2 और x+2 नीचे इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे हमारे पास x+2 है, ये ऊपर भी x+2, यहाँ भी x+2, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो x-2 हमारे पास बाकी इसका रहेगा। ठीक है, तो लिमिट हमें जो इन्होंने यहाँ पर दी है, यहाँ पहले हमने इसको सॉल्व किया। लिमिट अभी हमारी यूज़ होनी है, ये अभी हमने यूज़ करनी है। यहाँ पर इन्होंने लिमिट क्या दी है, -2 इन्होंने दी है। यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू -2 और यहाँ हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2। ठीक है, और -2 हमारा ये इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया है वो हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, -2 और -2 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 2 में 2 प्लस किया तो इज इक्वल टू 4 इसका हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट्स। इंडिकेटेड लिमिट्स डिफाइन करनी है हमने। यहाँ पर लिमिट हमें दी है x की 3 x की 4 -81 x की 2 -x -6। ये हमारे पास इक्वेशन है। सॉल्व हमने इसको करना है। लिमिट हमारे पास क्या है, x की 3 x की 2 और 2 का स्क्वायर, बिकॉज x की क्या थी हमारे पास यहाँ पर 4 थी। मैं बुक पास रख लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का भी थोड़ा बहुत यहाँ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x की 4 है हमारे पास। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की 2 एंड 2 -9 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास पीछे क्या था, पीछे हमारे पास यहाँ था 81। तो 9 को 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर 9 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। ठीक है, नीचे हमारे पास वही इक्वेशन जो दी गई है, x की 2 -3x और प्लस 2x -6 यहाँ पर है। यहाँ इन्होंने क्या दी है, x की 2 -x और -6। यहाँ पर इक्वेशन क्या दी है, यहाँ पर है हमारे पास x की 2 -x और -6। ठीक है, बैक पेज पे अब क्वेश्चन चला गया है। तो यहाँ इन्होंने x का क्या हमने यहाँ करना है, x का हमने यहाँ पर लेना है कि जैसे हम किसी क्वेश्चंस को खोलते हैं तो हमने क्या करना होता है, x को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 3x में से 2x माइनस करें तो क्या हमारे पास आएगा, x ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ जैसे ऊपर हमने इक्वेशंस को खोला है, यहाँ भी हमने इसी तरह जो मिड वाला हमारे पास नंबर है उसको हमने जब हम ओपन करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ऐसे नंबर लेके आने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो वो मिड वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, यहाँ हमारे पास मिड में क्या था, x था, तो प्लस माइनस
3x माइनस 2x हमने किया। अब 3x में से 2x माइनस किए तो आंसर हमारे पास x ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ हमने इन दोनों इक्वेशंस को 2 बार लिख लेना है। लिमिट अभी तक हमारे पास मौजूद है, ये हमने अभी इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पर पहले हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको 2 बार लिखना है, x की 2 माइनस 9 और x की 2 प्लस 9। ये इक्वेशंस फिर यहाँ पर नीचे हमने जब तरतीब दी तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा, फिर x माइनस 3 ये हमारे पास यहाँ अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 के साथ x कॉमन नहीं है तो जस्ट 2 हमारे पास बाहर आएगा। 2 इसलिए आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो गया, तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। और x माइनस 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी पिछली क्लासेस में किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है वो दोनों एक सेम आनी चाहिए। x माइनस 3 और बाहर हमारे पास क्या है, x प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गई। फिर लिमिट x की 3 यहीं पर हमारे पास अभी रहेगी। यहाँ हमने दोबारा से इसको ओपन किया, तो पहली इक्वेशन ओपन की, हमारे पास क्या है, x की 2 माइनस 9 स्क्वायर जब तक हमारे पास ख़त्म नहीं होता हमने इसको ओपन करते जाना है। x माइनस 3 x प्लस 3 दो में हमने इसको ले लिया, बिकॉज जब हम इसको प्लस करें या इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, x और x की 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ओपन कर ली और ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको हमने, जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिखना है, और जो बाहर है वो हमारे पास एक बार आएगी। x प्लस 2 ये हमने यहाँ लिखा, और ये हमारे पास कॉमन है, x माइनस 3 हमने एक बार यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी, तो x की 2 प्लस 9 ये हमारे पास पहले आ जाएगा। x माइनस 3 ये हमने सेकंड में लिखना है, और नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 2 हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू प्लस 3। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन जब इसकी पुट की तो देयरफॉर ब्रैकेट हमने बड़ी ब्रैकेट लेनी है, फिर हमने छोटी ब्रैकेट लेनी है। प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, x की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो x की वैल्यू हम 3, जब हम जहाँ भी हमारे पास x आएगा हम उसको पुट करेंगे। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, प्लस 9 आएगा, फिर ये प्लस यहाँ पर भी x है, तो प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 प्लस 3 ये इसी तरह से आ जाएगा। हमारे पास जो x की यहाँ पे वैल्यू है ये प्लस में है, ठीक है। तो जहाँ भी x आएगा वहाँ हमने प्लस 3 लिखना है, और फिर प्लस 3 ये वाला यहीं आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने 3 3 ज़ा हमारे पास आ गया 9, प्लस ये वाला 9 इसी तरह से आ गया। यहाँ 3 और प्लस प्लस है दोनों के मिड में, तो ये वाला एक बार हमने यहाँ पर लिख लिया डायरेक्ट, हम सारे को एक ही बार सॉल्व नहीं कर रहे। और यहाँ पर भी प्लस है, तो 3 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ 9 में 9 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 18, 3 में 3 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 6, 5 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 108/5 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, 2 क्वेश्चन का बी पार्ट। यहाँ पर है हमारे पास x की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, x की वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है। x की हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। x की 3 है यहाँ पर हमारे पास, ये हमने बाहर रखा। 4/x की 3 ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। 4/x की 3 माइनस 3 यहाँ हमने इसको जब तरतीब दिया तो हम इसको तरतीब कैसे देंगे, 4/x की 3 और माइनस 3 हमने यहाँ लिखना है। फिर यहाँ भी x की 3 हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यहाँ भी x की 3 है, यहाँ भी x की 3 है, ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। दोनों साइड्स पे यह आ जाएगा। 4/x की 3 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा। 4/x की 3 और माइनस 3 ये यहाँ अंदर फार्मूले के तहत हमने इसको 2 बार लिखा, ठीक है। नीचे हमारे पास फिर आएगा x की 3 और अंदर क्या है हमारे पास -1 है, हम यहाँ लिखेंगे 1 - 1/x की 3। ये फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत हमने इस इक्वेशंस को हमने यहाँ पर तरतीब दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट क्या है हमारे पास 0 और 0, यहाँ पर 4/2
एक्स की 3 माइनस 3 1 माइनस 1 ओवर एक्स की 3। ये हमारे पास आ गया एक्स की 3 और एक्स की 3 दोनों कॉमन है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आएगा 4 ओवर 0, ये हमारे पास क्रॉस हो गया, 0 हो गया, और माइनस 3 हमारे पास यहाँ रहा। यहाँ भी हमारे पास 1 माइनस 1, यहाँ भी ये एक्स की 3 क्रॉस हो गया तो हमारे पास 0 आ गया। हमने इक्वेशंस को इसके इक्वल लेके आना है, इसको पुट नहीं करना। जहाँ भी ये आएगा हमने वहाँ फार्मूले का यूज़ करना है। और यहाँ फिर हमने आगे इसको जब सॉल्व किया तो 0 माइनस 3 और 1 माइनस 0, यहाँ पर हम 3 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, 1 में से हम 0 माइनस करें तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आएगी इसका आंसर -3। नेक्स्ट आगे हमारे पास है सी पार्ट। लिमिट एक्स की हमारे पास आएगी -7 और इक्वेशंस क्या है, एक्स की 2 प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर है एक्स की 2 माइनस 49। लिमिट हमारे पास -7 है, एक्स की 2 प्लस 1 ब्रैकेट में है, ये हमारे पास एक्स की 2 भी ब्रैकेट में है, और यहाँ पर 49 भी जब हम इसको खोलेंगे तो हमने इसको कैसे लिखना है, एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7। यहाँ जब हम इक्वेशंस को खोल रहे हैं तो हमने इसको कैसे खोलना है, यहाँ x माइनस 7 एक्स प्लस 7, देखिए x को x से हम प्लस करेंगे तो x की 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिमिट -7 है, यहाँ पर x की 2 प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा, ये प्लस माइनस में है, ये इक्वेशन सेम ऐसे ही हमने नीचे लिखी। नेक्स्ट हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x की 2 था, हम लिखेंगे 7, x की वैल्यू 7 है तो हम 7 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास था x माइनस 7 एक्स प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ भी हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, यहाँ भी हमने 7 लिखा और यहाँ भी 7 लिखा, इज इक्वल टू 7 में 7, और यहाँ भी 7 माइनस 7 आ गया, यहाँ 7 प्लस 7 आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या आया, 7 की 2 प्लस 1 हमारे पास इक्वेशंस है इसकी। यहाँ पर हमारे पास 7 का हमारे पास स्क्वायर है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस 1 इसी तरह से आ गया। यहाँ 7 में से 7 माइनस किया, हमारे पास 0 रहा, और यहाँ पर 7 में 7 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पर 49 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 50 ओवर 40 को हम 0 से 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।